हमारे श्री सद्गुरुदेव जी महाराज। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय हो। पूरा समाज भक्ति स्वरूपा मातृ शक्ति प्यारी बहन, प्रातःकाल की शुभ वेला में श्री परम सुंदर सत्संग भवन के पवित्र प्रांगण में परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणार विंद में परमपिता परमात्मा को साक्षी मानते हुए अपने अपने पैरों की चौकड़ी लगाकर बैठते हुए, शरीर को सीधा रखते हुए, मन को अपने पास लाते हुए, चित्तवृत्ति को एकाग्र करके बैठते हुए, चेहरे को मंच की ओर रखते हुए, आंखें खोल करके बैठते हुए, किसी भी प्रकार की हलचल को रोकते हुए, शांति का दान देते हुए, समय का सदुपयोग करते हुए, धर्ममय वातावरण में धर्म की चर्चा, जीवन सुधार की चर्चा, प्रभु की पवित्र पावनी चर्चा कहने और सुनने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। श्री रामनवमी, श्री दुर्गा अष्टमी, माँ के पवित्र नवरात्रे एवं परम पूज्य गुरुदेव जी के अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में रखे गए 8 दिन के समय में से आज चौथा दिन है। हमारी मातृशक्ति के द्वारा किशनपुरा के सम्मानित महिला मंडल के द्वारा श्री रामचरितमानस का पाठ भी चल रहा है। बहुत अच्छी बात है। हम सबको भी अपने अपने घर में श्री रामचरितमानस का पाठ इन 9 दिनों में रखना चाहिए। श्री रामचरितमानस में 9 पारायण है और 7 सोपान हैं, 7 कांड हैं। श्री बाल कांड, श्री अयोध्या कांड, श्री अरण्य कांड, श्री किष्किंधा कांड, श्री सुंदर कांड, श्री लंका कांड और श्री उत्तर कांड। 7 सोपान इसे कहते हैं, अध्याय जिसे कहते हैं। श्री गीता जी में अध्याय हैं और श्री रामचरितमानस में सोपान हैं। 7 सोपान हैं, 9 प्राण हैं। 9 प्राण 9 दिन के अंदर पढ़ी जाने वाली ये पावन ग्रंथ श्री रामचरितमानस आप भले ही कर चुके हो पहले और करते हो, लेकिन अपनी भावी पीढ़ी को, अपने बच्चों को सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए अपने अपने घरों में नवरात्रे के दिनों में श्री रामचरितमानस का पाठ, जो बहुत सरल है, किसी पूजा पाठ की इसमें कोई आवश्यकता नहीं होती। बस ये कह दो कि कथा प्रारंभ होत है और सुनो वीर हनुमान, इतना कह दो कि हे परमात्मा के परम भक्त, अनन्य भक्त, पवन तने आंजने, आइए बैठिए। और कोई ना भी सुनने वाला हो तो अकेले बैठकर भी पाठ कर सकते हैं और हनुमान जी को सुना सकते हैं और वो बैठकर सुनेंगे। वो जब आप बुलाओगे तो वो अवश्य आएंगे और वो बैठकर सुनेंगे। और ये शास्त्र इतना सरल है कि 3री और 4थी कक्षा का पढ़ने वाला बच्चा भी बड़ी आसानी से इसे पढ़ सकता है। मुश्किल नहीं है, कोई संस्कृत नहीं है, अवधी भाषा है और हिंदी भाषा, अवधी और हिंदी भाषा, और कई भाषाओं का इसमें समन्वय है। अपनी क्षेत्रीय भाषाएं जो हम बोलते हैं घरों में, उनका समावेश है, उसमें लिखा गया ये ग्रंथ है। इसलिए नमन प्रायण
9 दिन का पाठ श्री रामचरितमानस का अपने अपने घरों में होना चाहिए। बच्चे भी पढ़ें, आप भी पढ़ें, बेटियां भी पढ़ें, पुत्र वधुएं भी पढ़ें, सब पढ़ें, पिता भी पढ़े, क्योंकि बहुत आसान है, क्योंकि ये एक परिवार की कहानी है। श्री रामचरितमानस ये जो ग्रंथ है एक परिवार की कथा है, कहानी है। इससे जीने की कला का पता चलता है कि परिवार में रहकर, समाज में रहकर कैसे जिया जाए, कैसे जिया जाए। इसे अवश्य पढ़ना चाहिए, इसका ज्ञान होना चाहिए। 4 दिन बीत गए, 4 दिन शेष हैं। अगर आप एक दिन में 2 पारायण भी करोगे तो भी ये नवमी के दिन विश्राम हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है कि हमारा यहाँ का महिला मंडल प्रतिवर्ष जितनी सुविधापूर्वक महिला समाज यहाँ समय दे सकता है, आता है, वो पाठ करता है बैठकर। स्थान की रौनक भी है और अपने आप को धर्म का लाभ भी है, दोनों बातें हैं। और शास्त्र फिर याद भी हो जाता है, बहुत अच्छी बात। नन्हे मुन्ने बच्चों ने आपके सामने प्रस्तुतियाँ दी। सबसे पहले हमारे टुटेजा परिवार का बच्चा अग्रिम टुटेजा, सपुत्र है हमारे प्रिय बालक मनोज जी का, जो बैठे हमारे सामने, और नाती है हमारे आदरणीय भैया श्री सुरेंद्र कुमार जी टुटेजा। बहुत अच्छा परिवार है। बहुत सुंदर बात कही उसने भजन के द्वारा, मन ही सब उपद्रवों की जड़ है। मन ही, मनुष्य का मन ही हलचल का केंद्र है। जितने विचार उठते हैं, हलचल पैदा होती है, उतार चढ़ाव होते हैं, वो सब मन में होते हैं। इसलिए अगर मन नियंत्रण में हो गया, मन पर काबू पा लिया, तो मानो हमने भगवान का भजन कर लिया। वाणी का स्वर संभाल ली। बच्चा जब पैदा होता है ना, तो साल या 1.5 साल के बाद बोलना शुरू कर देता है। भगवान के द्वारा उसकी वाणी में ताकत आ जाती है। वाणी तो जन्म से ही होती है मुख में, लेकिन बोलने की शक्ति नहीं होती। बोलने की शक्ति धीरे धीरे आती है। और 1.5 साल तक, 2 साल तक बोलना प्रारंभ कर देता है बालक, बालिका, यानी कि मनुष्य। लेकिन बोलना तो सीख जाता है, पर क्या बोलना है, कब, किसके सामने क्या बोलना है, ये सीखने में हमें सारी उम्र लग जाती है। सारी उम्र लग जाती है। क्या बोलना है, कैसा बोलना है, किसके सामने, कहाँ, किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना है, ये सीखने में हमें सारी उम्र लग जाती है। और फिर भी हमारे से त्रुटियां होती रहती हैं। लेकिन अगर वाणी को संभल कर बोला जाए, ये ज्ञान रहे बोलते समय कि हमें कहाँ क्या बोलना है, तो सारे झगड़े ही खत्म हो जाएं। क्योंकि सारे झगड़ों की जड़ क्या है? वाणी। वाणी, वाणी के द्वारा ही व्यक्ति अपनों को पराये कर देता है, मित्र को शत्रु बना देता है, और वाणी के माध्यम से ही व्यक्ति शत्रु को मित्र बना लेता है, पराये को अपना कर लेता है। किसके माध्यम से? वाणी के माध्यम से।
बड़ी सुंदर बात कही बालक ने। नंबर 2, हमारे कक्कड़ परिवार की बालिका भव्या, अवस्था छोटी है लेकिन ज्ञान बड़ा है, ज्ञान बहुत है। कई बार तो श्रीमद् गीता जी के संस्कृत के श्लोक पूरा पूरा अध्याय हमारी इस बालिका को याद है और उच्चारण कर देती है, सबके सामने खड़े होकर बोल देती है। लेकिन आज इस बालिका ने भगवान शंकर का रूप बनाकर, त्रिपुंड लगाकर, मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा धारण करके शिव तांडव का उच्चारण किया और उसके बाद प्रैक्टिकल रूप में भगवान शंकर का नृत्य, तांडव नृत्य उस बालिका ने करके दिखाया। उस बालिका के लिए और उसकी पूज्य माता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चे परिवार में रहकर सीखते हैं, ये सत्य है। जैसा परिवार का वातावरण होता है, जो माता पिता सिखाते हैं बचपन से, बच्चा वही सीखता है। और उससे पहले, बच्चे को सिखाने से पहले माता पिता को उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब बच्चे को सिखाते हैं। 2 लाभ हो गए, एक बच्चे को लाभ हो गया और एक उसके माता पिता को लाभ हो गया। पहले उन्होंने उच्चारण किया, उसके बाद बच्चों ने उच्चारण किया। बहुत बड़ी बात है, बहुत सुंदर। और इस बार एक नई पहल किशनपुरा में हमें देखने को मिल रही है कि छोटे छोटे बालक और बालिकाएं प्रातःकाल हमारे आने से पूर्व यहाँ खड़े होते हैं, राम राम करते हैं, संबोधन देते हैं और यहाँ से हार उठा कर ले जाते हैं, वहाँ रखते हैं, भाग भाग कर सेवा करते हैं, कुर्सियाँ रखते हैं, दरियाँ भी बिछाते होंगे। सेवा भाव प्रारंभ से, बचपन से अगर बच्चों के अंदर सेवा का भाव भरा जाए तो बड़े होकर के बच्चे उसे आगे बढ़ाते हैं, क्रियात्मक रूप देते हैं। धन्यवाद जिन परिवारों के बच्चे हैं भाग दौड़ कर यहाँ कार्य कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, और श्री राम नवमी तक तो करेंगे, लेकिन हम प्रार्थना भी करते हैं और अपेक्षा भी करते हैं कि जब जब यहाँ सत्संग हो और बच्चों को अवकाश हो, बच्चे इस मंदिर में, तीर्थ में ज़रूर आएं, अवश्य आएं। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव जी ने हम लोगों के ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है, एहसान किया है कि बिल्कुल कॉलोनी के मध्य में आसपास के जितने भी नगर हैं, कॉलोनी है, दुर्गा नगर है, पठानपुरा है, बेरीबाग है, ज्वाला नगर है, बिल्कुल बीच में सेंटर में, मार्केट के पास, बाजार के पास श्री मंदिर और उसमें भव्य भगवान के श्री विग्रह स्थापित आप लोगों के माध्यम से करवाए। और यहाँ आकर बैठने से वो आनंद और शांति मिलती है जिसका वर्णन शब्दों में नहीं हो सकता। अनुभव करके देखिए, क्योंकि आनंद की अनुभूति होती है, उसकी कोई शक्ल या आकार नहीं होता, अनुभूति होती है। आनंद एक अनुभूति है, इसलिए बहुत अच्छी बात है। और इन दिनों में विशेषकर बच्चों की परीक्षाएं हो गई हैं, बच्चे खाली हैं, घरों में बैठे रहते हैं, देर तक सोते रहते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं, जबकि हमारा शास्त्र कहता है कि अगर घर के बड़े
प्रातःकाल उठेंगे और प्रातःकाल उठने का लाभ उन बच्चों को बताएंगे तो धीरे धीरे बच्चों की आदत भी वही बन जाएगी, वही बन जाएगी। हमें भी लगता था, हमारी पूज्य माता जी हमें प्रातःकाल, क्योंकि बड़े आदमियों की ना जो 60-70 साल से थोड़ा ऊपर हो जाते हैं उन्हें जगाना नहीं पड़ता, उनकी नींद अपने आप खुल जाती है, अपने आप खुल जाती है। नींद बहुत कम हो जाती है और उठ जाती है, तो हमें उठा देती थी। कई बार हमें महसूस भी होता था कि माता जी अपने आप तो लेटी रहती हैं और हमें उठा देती हैं। बहुत बार जब अनजान थे, नहीं पता था कि प्रातःकाल उठने का क्या लाभ होता है, लेकिन अब पता चल रहा है उनका बहुत बड़ा उपकार है हमारे ऊपर, उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि उन्होंने हमें प्रातःकाल उठने की आदत डाली, आदत डाली। अब किसी को कहना नहीं पड़ता, अपने आप जाग खुल जाती है, नींद खुल जाती है, उठ जाते हैं और उठना चाहिए। व्यक्ति स्वयं उठ करके उगते हुए सूरज को देखे, उगते हुए सूरज को देखना अच्छी बात है, यह भाग्यशाली होने की पहचान है। और उगते हुए सूरज को हम कब देखेंगे? जब हम सूर्य उगने से पहले उठेंगे, पहले उठेंगे। ये तो शरीर है, इसका आलस क्या करना, ये तो मिट्टी का पुतला है। धीरे 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 क्षीण होता जाता है, अपने आप कमज़ोर होता जाता है जैसे जैसे आयु आगे बढ़ती जाती है। इसे संभाल कर कब तक रखेंगे, कब तक इसे संभालेंगे? इसकी जो 4 अवस्थाएं हैं वो तो आनी आनी है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव कहा करते थे कि बचपन भी आएगा जन्म होने के बाद और जवानी भी आएगी, आएगी जवानी, क्योंकि प्रकृति की परंपरा है। हम कुछ नहीं खाएंगे तो भी जवानी आएगी, शरीर की अवस्था है, आएगी। कुछ नहीं खाएंगे तो भी जवानी आएगी। और जब 60 साल की उम्र हो गई, आगे बढ़े 50 साल से ऊपर, तो कुछ भी खाएं पर फिर भी बुढ़ापा आएगा। कुछ भी खाएं, माखन खाओ, दही खाओ, दूध पियो, हैं, मेवे और फल खाओ, और बुढ़ापा तो शरीर की अवस्था है, ये बिना बुलाए आएगा, बिना बुलाए आएगा। कुछ ना खाएं जवानी तो भी आएगी, और कुछ भी खाएं बुढ़ापा तो भी आएगा, आएगा ये तो। इसलिए इसके रहते रहते इससे काम ले लें, इससे काम ले लें, पूजा पाठ कर लें, भगवान का भजन कर लें, सिमरन कर लें। इसलिए सूरज उगने से पहले संसार शांत होता है, कोलाहल नहीं होता, भाग दौड़ नहीं होती, शांत वातावरण होता है। सूरज उगने से पहले उठिए, स्नान कीजिए, मंदिर में पूजा कीजिए, बैठकर आरती कीजिए, प्रणाम कीजिए, और फिर थोड़ी देर बैठकर पैरों की चौकड़ी लगा करके भगवान का ध्यान कीजिए। ये बहुत ज़रूरी है, मनुष्य होने के नाते बहुत ज़रूरी है। भोजन इतना ज़रूरी नहीं जितना भगवान का भजन जरूरी है, भजन जरूरी है, भजन जरूर करना चाहिए, क्योंकि शरीर इसीलिए मिला है। ये भोजन तो अन्य शरीरों में भी है, नहीं, पेट भरना तो अन्य योनियों में भी है,
और हमने मनुष्य होकर के रोजी रोटी कमाई, पेट भरा, विषय भोगों को भोगा, तो हमने अलग क्या कर लिया? मनुष्य योनि के अनुरूप हमने कौन सा काम किया? सखा परम परमार्थ एहु। इस जीवन का परम अर्थ क्या है? परम अर्थ शास्त्र पढ़कर देखो। सखा परम परमार्थ एहु, मन कर्म वचन राम पद नेहु। भजन, भक्ति, भगवान के श्री चरणों का प्रेम, प्यार करो, करना चाहिए मनुष्य होने के नाते। सखा परम परमार्थ। देखो, मनुष्य की आयु को 4 भागों में बांटा गया। हमारे शास्त्रों ने माना कि कलयुग में ज़्यादा मनुष्य की आयु कितनी है? ज़्यादा से ज़्यादा 100 वर्ष। कितनी है? इससे ज़्यादा नहीं है, 100 वर्ष। 100 वर्ष को 4 हिस्सों में बांटा गया और उन 4 हिस्सों को 4 आश्रमों में बांटा गया। 4 नाम दिए गए उन्हें। 4, कल 4 की चर्चा चल रही थी। एक कल्प में 4 युग होते हैं। कितने युग होते हैं? 4। सबसे पहला युग कौन सा है? सतयुग। अगर याद है तो सब बोलना, ठीक है? पहला युग कौन सा है? सतयुग है। दूसरा युग कौन सा है? त्रेता है। और अगला युग कौन सा है? द्वापर है। और चौथा युग कौन सा है? कलयुग है, जिसमें हम और आप जी रहे हैं। हम और आप जीवन निर्वाह कर रहे हैं। चौथा युग है ये। और दिन के 4 प्रहर होते हैं। दिन के 4 प्रहर। पहला प्रहर प्रातः काल। क्या है वो? प्रातः काल। दूसरा क्या है? मध्याह्न। दूसरा मध्याह्न पहर। तीसरा सायंकाल। तीसरा, चौथा रात्रि। रात्रि। ऐसे ही रात्रि के भी 4 पहर होते हैं। रात्रि के 10 बजे तक तो सब जागते हैं। 10 बजे तक तो सब जागते हैं। 10 बजे तक रात्रि है। उसके बाद 10 से 12 भोगी जागता है। 12 से 2 चोर जागता है। 2 से 4 महात्मा जागता है। सज्जन व्यक्ति, प्रभु के भक्त जागते हैं। इसलिए रात्रि के भी 4 प्रहर और दिन के भी 4 प्रहर। एक कल्प में 4 युग। और हमारी और आपकी दिनचर्या की 4 अवस्थाएं। 4 अवस्थाएं। नंबर 1, जागृत। दिन भर जाग कर हम और आप अपना व्यवहार करते हैं, कार्य करते हैं, बिजनेस व्यापार करते हैं, घर संभालते हैं, है ना? वो कैसे होता है? जब हम जागेंगे। जब हम जागेंगे, जागृत अवस्था। उसके बाद रात्रि होने पर हम सो जाते हैं। गहरी नींद आने से पहले पहले एक अवस्था और है, स्वप्न। क्या अवस्था है? स्वप्न। हमें, हमारा जो मन है ना, वो जागता रहता है। शरीर तो सो जाता है पर मन जागता रहता है। मन जो दिन भर रह करके
कल्पनाएं करता है, सोचता है, विचारता है, वो उसे रात्रि में दिखाई देता है। ये नहीं कि आज का नहीं, पता नहीं कब का मन के अंदर आ जाता है और वो उसे मन अपनी आँखों से देखता है। उसे कहते हैं स्वप्न। उसे क्या कहते हैं? स्वप्न। एक होते हैं सुषुप्ति, गहरी नींद आ जाना, जिसे कहते हैं घोड़े बेचकर सोना। मुझे पता ही नहीं चला कब सवेरा हो गया, कब घंटी बजी, मुझे पता ही नहीं चला। इसे कहते हैं सुषुप्ति। और एक चौथी अवस्था है तुर्या अवस्था, समाधि, भगवान के ध्यान में लीन हो जाना, भगवान के ध्यान में, भक्ति में लीन हो जाना तुर्या अवस्था है। उसमें शरीर और मन का ज्ञान नहीं रहता। नंबर 1 जागृत, नंबर 2 स्वप्न, नंबर 3 सुषुप्ति और नंबर 4 तुर्या अवस्था। ऐसे ही 4 पहर होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, सूरज उगने से पहले। प्रयास करो, हिम्मत करो, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। किसी से कहकर सो जाओ कि हमें उठा देना, घड़ी में अलार्म लगा दो, अलार्म बजेगा, उठ जाना। 1-2 दिन मन आलस करेगा, मन कहेगा नहीं अभी नहीं, अभी क्या करेंगे उठ के, थोड़ी देर में उठ जाएंगे ना। और थोड़ी देर होते होते पता नहीं कितनी देर हो जाती है, और समय कभी रुकता नहीं। समय हमेशा आगे बढ़ता है, वो कभी नहीं रुकता। मनुष्य रुकता है, पर जीवन का समय कभी नहीं रुकता। इसलिए उगते हुए सूरज को देखो। सूरज हमें न देखे, पर हम सूरज को देखें। ये स्वभाव कैसे बनता है? जब हम किसी की कही हुई बात को अपने जीवन पर धारण कर लेते हैं, फिर वो स्वभाव बन जाता है। हमारे अध्यापक लोग कहा करते थे कि प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जो व्यक्ति उठ जाता है, उसका आलस जो व्यक्ति सोए हुए हैं और सूरज उगने के बाद उठते हैं, उनके पास चला जाता है, ये शिक्षक कहते थे, हमारे अध्यापक कहते थे। और वही बात हमारे दिमाग में बैठी हुई है कि अगर हम सोए रहे, अन्य लोग उठ गए, तो उनका आलस कहाँ आ जाएगा? हमारे ऊपर आ जाएगा। हमारे ऊपर दूसरों का आलस ना आए, सुस्ती ना आए, इससे अच्छा ये है कि हम पहले उठ जाएं। प्रभात काल में उठना बहुत लाभकारी है। हमारे श्री महाराज जी अंतिम समय तक बहुत सारे बच्चों ने वहाँ रात्रि में रहकर ड्यूटी दी, उनके पास सोए। बच्चों को भले ही शुरू में प्रारंभ में लगता हो कि इतनी जल्दी महाराज जी उठा देते हैं, इन्हें तो उठना ही होता है, हमें भी उठा देते हैं। लेकिन फिर भी वो बच्चे उठे और उन्होंने आज्ञा का पालन किया। गुरुदेव के साथ बाहर भ्रमण करने गए, घूमने गए। उसके बाद उनके स्नान से पहले उनके लिए पानी का प्रबंध किया, सामान रखा। फिर उनके स्नान करने से पहले उनके बिस्तर को ठीक किया, उनके बैठने के स्थान को ठीक किया। प्रातःकाल 4 बजे, गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, जिनके घरों पर श्री महाराज जी का निवास होता था, ठहरते थे, उन्हें पता है, वो जानते।
कि कितने बजे उठते थे। कमंडल उठाकर बाहर, घर से बाहर जंगल घूमने जाना, प्रातःकाल भ्रमण करना, उसके बाद अपनी दैनिक क्रिया को करना। जीवन भर, यानी कि जवानी में किया नहीं, पुलिस में रहते हुए भी, नौकरी में रहते हुए भी और नौकरी के बाद भी, और शरीर अस्वस्थ होने के बाद भी उन्होंने भ्रमण करना नहीं छोड़ा। थोड़ा घूमे कोई बात नहीं, लेकिन घूमे जरूर, भ्रमण जरूर किया, वो नहीं छोड़ा, क्योंकि वो जीवन का एक नियम था, नियम था। नियम का पक्का पालन किया उन्होंने। जो नियम और संयम के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करता है, समय भी उनका साथ देता है। इसलिए शरीर में कोई भयानक बीमारी नहीं आई, कोई रोग नहीं लगा, क्योंकि उन्होंने संयम और नियम का पालन किया। ये शरीर चलता है संयम से और नियम से, और हम मनुष्य होने के नाते हमारे उठने का नियम है प्रातःकाल। प्रातःकाल उठना चाहिए। बच्चों को आदत डालनी चाहिए प्रातःकाल उठने की। बहुत बड़े लाभ हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, प्रभु राम क्या करते थे, बोलो, प्रातःकाल मात पिता गुरु नाम। प्रातःकाल उठते थे, वो तो परमात्मा थे, पार ब्रह्म थे, लेकिन प्रातःकाल उठ करके माता पिता गुरु को प्रणाम करना, ये शिक्षा हमें दी है, ये हमें पढ़ाया उन्होंने कि ऐसा करो तुम भी। मैं भी मनुष्य हूँ तुम्हारी तरह, जैसे मैं उठता हूँ ऐसे उठो और अपने माता पिता को, गुरु को प्रणाम करो, उनका आशीर्वाद लो, उनकी आज्ञा का पालन करो। उन्होंने हमें सिखाया है। इसलिए कल श्री रामचरितमानस के माध्यम से आपके सामने चर्चा आई कि श्री रामचरितमानस रूपी मान सरोवर में कितने घाट हैं? 4। कितने घाट हैं? उन 4 घाट पर अलग अलग प्रकार की कथा हो रही है, सत्संग हो रहा है, और उन 4 प्रकार के घाटों पर बैठ करके 4 प्रकार की कथा कहने वाले 4 वक्ता हैं। कितने वक्ता हैं? घाट कौन कौन से हैं कल हमने आपको बताए थे। नंबर 1 कौन सा घाट था? ज्ञान घाट। नंबर 2 घाट का क्या नाम था? भक्ति घाट। नंबर 3 घाट का क्या नाम? कर्म घाट। नंबर 4 घाट का क्या नाम है? दीन घाट। दीन घाट। उस मान सरोवर के 3 घाट तो हैं पक्के। 3 घाट कैसे हैं? पक्के। उनमें सीढ़ियाँ बनी हुई, उतरने की और चढ़ने की, और बैठने का पक्का स्थान है। लेकिन एक घाट ऐसा है जो कच्चा है, उसमें सीढ़ियाँ नहीं हैं। ऐसा होता है जहाँ जहाँ नदियाँ और तालाब होते हैं, ऐसा होता है। कहीं कहीं पक्के घाट होते हैं और कहीं कहीं कच्चे होते हैं। पक्के घाट में बड़ी आसानी से हम उतरकर नीचे जा सकते हैं, स्नान करते हैं, और स्नान करने के बाद हम ऊपर आ सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी योनियां हैं जो सीढ़ी उतरकर नहीं जा सकती और चढ़ सकती। उनके लिए कौन सा घाट होता है? कच्चा घाट होता है। आसानी से वो चले जाएं, पानी पी लें, स्नान कर लें और फिर आसानी से बाहर आ जाएं। उसके लिए एक कच्चा घाट होता है अलग से। ऐसे ही श्री रामचरित मानस रूपी मान सरोवर के भी 3 घाट पक्के हैं और एक घाट कच्चा है।
3 घाट में सीढ़ियाँ हैं उतरने और चढ़ने के लिए, और 1 घाट बिना सीढ़ियों का है, उसमें सीढ़ियाँ नहीं हैं। पर उस घाट पर भी एक वक्ता बैठे हैं, उस घाट पर भी एक वक्ता बैठे हैं, वहाँ भी कथा हो रही है। नंबर 1 घाट पर कौन बैठे हैं? जिसका नाम ज्ञान घाट है, भगवान भोलेनाथ बैठे हैं। ये हमेशा याद रखना, कभी ना भूलना। ये नहीं भाई अब हम सत्संग में पूछ रहे हैं तो आप याद करके आए हो या रखा हुआ है, नहीं, हमेशा याद रखना। नंबर 1 ज्ञान घाट है और उस पर वक्ता के रूप में बैठे हैं भगवान भोलेनाथ, देवों के देव महादेव, काल के भी काल, सर्वज्ञ अंतर्यामी भगवान भोलेनाथ बैठे हैं। नंबर 2 भक्ति घाट पर कौन वक्ता बैठे हैं? कागभशुंड जी बैठे हैं, भक्ति के आचार्य हैं वो। काग का शरीर उन्होंने अपनी गुरुदेव के आशीर्वाद से ले रखा है, उन्हें कोई भी शरीर धारण करने की छूट है, शक्ति है उनके पास, लेकिन उन्होंने काग के शरीर को ही पसंद किया क्योंकि ये उनके गुरुदेव का आशीर्वाद है, आशीर्वाद है। गरुड़ जी को कथा सुनाते हुए उन्होंने कहा, गरुड़ जी ने कहा जब आपके पास इतनी शक्ति है और एक से एक सुंदर शरीर हैं, गाय का भी तो शरीर है? और भी तो सुंदर शरीर है इसमें, हंस का भी है, लेकिन आपने कौवे का शरीर ही क्यों बना रखा है? आप इसे छोड़ते क्यों नहीं? कागभशुंड जी ने कहा नंबर 1 ये मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद है, और नंबर 2 इस शरीर के माध्यम से मैं कहीं भी यात्रा कर सकता हूँ, कहीं भी उड़कर जा सकता हूँ, और नंबर 3 त्रेता के अंत में जब जब मेरे राम, मेरे इष्ट देव, मेरे प्रभु अवतार लेकर आते हैं और 5 वर्ष की आयु तक वो राजा दशरथ के आंगन में खेलते हैं, दौड़ते हैं, घुटनों चलते हैं, तो उस समय मैं उनको देखने के लिए, दर्शन करने के लिए राजा दशरथ के महल की मंडेर पर जाकर बैठ जाता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अगर मैं अपने प्रभु के पार ब्रह्म के दर्शन करना चाहूँ और मेरा ये काग शरीर ना हो, तो वो तो राजा का महल है, उस राजा के महल में तो हर द्वार पर पहरेदार खड़ा हुआ है और कोई भी व्यक्ति आसानी से अपना परिचय दिए बिना अंदर नहीं जा सकता, प्रवेश नहीं कर सकता। और फिर मेरे जैसा आदमी अंदर जाएगा भी कैसे? जब वेश बदलकर भोलेनाथ जी जैसे शंकर जगतवंद जगदीशा, देवों के देव महादेव भी अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, तो मैं क्या कर सकता था? मैं क्या कर सकता था? लेकिन कौवा होने पर मुझे छूट है कि मैं मंडेर पर स्वतंत्र रूप से बिना पूछे, बिना किसी की आज्ञा लिए जाकर बैठ जाता हूँ और अपने इष्ट देव की बाल लीला को देखता हूँ, मैं देखता हूँ और मैं प्रसन्न होता रहता हूँ। वो मुझे देखते रहते हैं और मैं उन्हें देखता रहता हूँ। अगर कौवा शरीर ना होता तो ये मुझे सुलभ नहीं था, ये मुझे सुलभ नहीं था, इसलिए मैंने ये शरीर धारण किया हुआ है। शरीर और भी बना सकता हूँ, लेकिन नहीं, इसका मुझे बहुत लाभ है, बहुत लाभ है। तीसरे घाट, दूसरे घाट भक्ति के घाट पर बैठे हैं भक्ति के आचार्य कागभशुंड जी। नंबर 3 कौन सा घाट है? कर्म घाट है। उस घाट पर कौन बैठा है? महर्षि याज्ञवल्क्य जी, परम ज्ञानी, तपोमय मूर्ति, कर्मकांडी, कर्मकांडी।
और अब आया चौथा घाट जिसमें सीढ़ियाँ नहीं है, जो कच्चा है। उस घाट पर बैठे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। गोस्वामी तुलसीदास जी, उनका कहना है कि ये घाट मेरे अनुरूप है, मेरे अनुरूप है, क्योंकि ना तो मेरे पास ज्ञान है, ना मेरे पास भक्ति है, ना मेरे पास कोई शुभ कर्म है, पुण्य कर्म है। मैं तो दीनों से भी दीन हूँ, दीनों से भी दीन हूँ। उस घाट का नाम है दीन घाट। कोई भी आ सकता है, प्यास बुझा सकता है, बैठ सकता है, स्नान कर सकता है। उस घाट का नाम है दीन घाट। 4 घाट हो गए, आपको चारों याद होने चाहिए। नंबर 1 ज्ञान घाट, नंबर 2 भक्ति घाट, नंबर 3 कर्म घाट, नंबर 4 दीन घाट। 4 वक्ता हो गए इसके। 4 घाटों पर बैठ करके इनके आगे, ये अपने आप को कथा नहीं कह रहे, इनके आगे कथा सुनने वाले बैठे हैं। जो वो कथा कह रहे हैं उन कथा को श्रवण किया जा रहा है, सुना जा रहा है, और प्रश्न उत्तर किए जा रहे हैं, प्रश्न उत्तर किए जा रहे हैं, सुन रहे हैं और प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। ज्ञान घाट पर बैठे हुए देवों के देव महादेव जी के सामने श्रोता के रूप में कौन बैठा है? वाह, कौन बैठा है? पार्वती। जिन्होंने कल नहीं सुना वो आज सुन लें और घर जाकर बताएं कि भोलेनाथ देवों के देव महादेव की श्रोता माँ पार्वती है, हिमाचल राज्य की कन्या गौरी, उमा, जगजननी माँ उनके सामने श्रोता के रूप में बैठी है। नंबर 2 भक्ति के आचार्य कागभूषुंड जी के सामने श्रोता के रूप में कौन बैठा है? पक्षियों के राजा। पुरुषों की तरफ से आवाज़ कम आ रही है। कागभूषुंड जी के सामने श्रोता के रूप में कौन बैठे हैं? पक्षियों के राजा गरुड़ जी। गरुड़ जी पक्षियों के राजा भी हैं। एक अधिकार पदवी इनके पास और भी है कि ये भगवान विष्णु के वाहन हैं, वाहन हैं। गति बहुत तेज है इनकी, क्योंकि पक्षियों के राजा है ना। पक्षियों की गति होती भी तेज ही है, लेकिन ये तो राजा है तो इनकी और भी तेज है। भगवान विष्णु के वाहन हैं ये। ज्ञानी भक्त शिरोमणि भी हैं ये, ज्ञानी भी हैं, भक्त भी हैं, और भक्तों में शिरोमणि भी हैं। त्रिभुवन पति का यान, तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु के वाहन हैं, सवारी है उनकी, उनके द्वार पर बैठे रहते हैं भगवान विष्णु, क्योंकि उनका वाहन है। कब जरूरत पड़ जाए, कब बुला लें, इसलिए हाजिर रहते हैं, बैठे रहते हैं वहाँ। नंबर 3 याज्ञवल्क्य जी हो गया। अच्छा, तीसरे घाट पर कर्म घाट पर बैठे हैं कौन? महर्षि याज्ञवल्क्य जी, और उनके ऊपर श्रोता के रूप में सामने कौन बैठा है? महर्षि भारद्वाज। वो कहाँ रहते हैं? त्रिवेणी में। त्रिवेणी में, त्रिवेणी में कितनी नदियों का संगम है? 3 नदियों का। नंबर 1 गंगा, नंबर 2, नंबर 3 सरस्वती। गंगा और यमुना तो प्रकट हैं, प्रत्यक्ष हैं, पर सरस्वती जी गुप्त रूप से बह रही हैं, पर वहाँ दिखाई देती हैं जहाँ संगम है। वह तीनों धाराएं दिखाई देती हैं। कभी आप गए हो, स्नान किया हो, तो वहीं पर ले जाते हैं नाविक बैठाकर कि वहाँ चलो, वहाँ संगम है। वह तीनों धारा दिखाई देते हैं कि देखो, एक कौन से रंग की धारा है? गंगा जी की धारा हरे रंग की, यमुना जी की धारा श्याम वर्ण की, और सरस्वती माँ की धारा श्वेत वर्ण की।
3 रंग सफ़ेद दिखाई देते हैं, वहाँ दृष्टिगोचर होते हैं जहाँ स्नान किया जाता है। त्रिवेणी के तट पर रहते हैं। त्रिवेणी में ज्ञान, भक्ति और कर्म। ज्ञान, भक्ति और गंगा जी भक्ति का प्रतीक है, यमुना जी कर्म का प्रतीक है और सरस्वती जी ज्ञान की प्रतीक है। ये भी याद होना चाहिए। यमुना जी सूर्य की पुत्री है, पता है ना? यमुना जी सूर्य की, और आपके पड़ोस में बह रही हैं। बड़ी यमुना जी सरसावा के बाद आपके पड़ोस में बह रही हैं यमुना जी। किसकी पुत्री है ये? सूर्य की। और एक इनका भाई भी है यमराज। कौन है? वो भी सूर्य के पुत्र हैं। वो सूर्य के पुत्र हैं और यमुना जी सूर्य की पुत्री हैं। पुत्री हैं। सूर्य कर्म का प्रतीक है। सूर्य भगवान किसके प्रतीक हैं? कर्म के प्रतीक हैं। उनके निकलते ही, उगते ही सृष्टि जग जाती है। सृष्टि जग जाती है, खड़ी हो जाती है और क्या करने लगती है? कर्म करने लगती है। कर्म करने लगती है। इसलिए सूर्य भगवान कर्म के प्रतीक हैं और उनकी पुत्री भी कर्म की प्रतीक है। कर्म की प्रतीक है। गंगा जी भक्ति की प्रतीक हैं, यमुना जी कर्म की प्रतीक हैं और माँ सरस्वती जी ज्ञान की प्रतीक है। ज्ञान, ज्ञान दिखाई नहीं देता है ना? का ज्ञान कहाँ रहता है? मस्तिष्क में, है ना? दिमाग में रहता है। ज्ञान दिमाग में रहता है, मस्तिष्क में रहता है, वो दिखाई नहीं देता। पर भक्ति दिखाई देती है। माला जपते हो ना, पूजा करते हो ना, ध्यान लगाते हो ना, हवन और यज्ञ करते हो ना, माला घुमाते हो, भक्ति दिखाई देती है। इसलिए गंगा जी दिखाई देती हैं। कर्म भी दिखाई देते हैं। हम दान दे रहे हैं, दान, सेवा कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं, दिखाई देते हैं। लेकिन ज्ञान दिखाई नहीं देता। इसलिए वो सरस्वती गुप्त है। सरस्वती गुप्त है, वो दिखाई नहीं देती। संगम पर जाकर दिखाई देती है, वैसे दिखाई नहीं देती। नीचे से बह रही है, नीचे से बह रही है। ज्ञान दिखाई नहीं देता, भक्ति दिखाई देती है और कर्म भी दिखाई देता है। कर्म भी दिखाई देता है। इन तीनों प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करने वाले, तीनों मार्गों के ज्ञाता महर्षि भारद्वाज जी महर्षि याज्ञवल्क्य जी के आगे श्रोता के रूप में बैठे हैं। श्रोता के रूप में बैठे हैं। कथा हो रही है, कथा हो रही है। सबसे पहले जहाँ भोलेनाथ बैठे हैं वहाँ कौन सी कथा हो रही है? कौन सी चर्चा हो रही है? ज्ञान की चर्चा हो रही है। भोलेनाथ कहते हैं, सुनहु उमा ते लोग अभागी, हरि तज होई विषय अनुरागी। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। और उमा झूठहु सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पहिचाने, जही जाने जग जाए हेराई। उन्होंने पूछा ना कि आप जिनकी भक्ति करते हो वो राम कौन है? वो राम कौन है? उनका परिचय देते हुए भोलेनाथ उमा को बता रहे हैं, पार्वती को उनका परिचय दे रहे हैं कि जिसको जाने बिना, जिसको समझे बिना, जिसके भजन के बिना ये असत्य संसार भी सत्य दिखाई देता है, वो मेरा परम पिता परमात्मा राम है। राम है। झूठों सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रज्जु पहचाने, यही जाने जग जाए हेराई। और जब उसका ज्ञान हो जाता है, उसे हम जान लेते हैं, तो ये जगत हमें एक सपना दिखाई देता है। एक सपना दिखाई देता है, वैसे सत्य दिखाई देता है कि हम किसी के बेटे हैं, किसी की बेटी हैं,
किसी की बहन है, किसी की पुत्री है। ये सारे नाते हमें दिखाई दे रहे हैं तो हम इन्हें सत्य मानते हैं। लेकिन जब भगवान का ज्ञान हो जाता है तो उस समय ये सत्य जगत भी हमें झूठा प्रतीत होता है। कहते यहाँ कोई किसी का भी नहीं है, ये सत्य है। माने या ना माने, माने या कोई भी किसी का अगर होता तो साथ निभाता, होता तो साथ निभाता। लेकिन कहाँ तक साथ है? यहीं तक साथ है, इस झूठे संसार तक साथ है, आगे कोई नहीं। आगे अपने कर्म है, आगे अपने कर्म है, कोई साथी नहीं है। झूठा सत्य जाहि बिन जाने, जिमी भुजंग बिन रजु पहचाने। जही जाने जग जाए हे रागी, राई जागे यथा स्वपन भ्रम जाई। सपने से जैसे जगने पर स्वपन का भ्रम चला जाता है, ऐसे ही ज्ञान हो जाने पर इस संसार का भ्रम भी खत्म हो जाता है, खत्म हो जाता है। अपने स्वार्थ के लिए सब अपने, और परमार्थ के लिए कोई भी अपना नहीं है। स्वार्थ के लिए सब अपने। जब तक बच्चे का लालन पालन नहीं होता, बच्चा सियाना नहीं होता, बच्चे की माँ है, बच्चे की माँ है। और जब बच्चा बड़ा हो जाता है, संभल जाता है, तो कहता है आपने मेरे लिए किया ही क्या है, किया ही क्या है, सारा ही खो दिया, सारा ही मिटा दिया। अरे सबसे पहली बड़ी बात तो ये जन्म दिया, फिर दूध पान कराया, फिर लाड किया, फिर मल साफ किया, और फिर अपने मुंह से निकाल के तेरे मुंह में डाला, कुछ किया ही नहीं। तू बड़ा कैसे हो गया? तेरा लालन पालन कैसे हो गया? अगर माँ ने कुछ नहीं किया तो तू बड़ा कैसे हो गया? तो ये समझ कैसे आई? तुझे ये रिश्ते नाते किसने बताए कि ये तेरा कौन है, अगर तेरे लिए किया ही कुछ? अरे ये दुनिया है, माँ की छाँव गोदी के सिवा और दूसरी कोई दुनिया नहीं है बच्चे के लिए। सब कुछ इन्हीं ने तो किया है, और तो कोई करने वाला है ही नहीं। और करेगा तो 10 बार सुनाएगा, पर माँ करके भी भूल जाएगी। इतनी बड़ी माँ के पीछे भूल भुलैया कि ममता के कारण माँ पालती है। बच्चा रोता है तो माँ रोती है, बच्चा दुखी होता है तो माँ दुखी होती है। माँ स्वयं गीले पर सोती है, बच्चे को सूखे पे सुलाती है। बच्चा बड़ा होकर कहता कि तूने मेरे लिए किया ही क्या? कैसा कलयुग आ गया, कितनी जल्दी भूलने लगा आदमी। पर ये स्वप्न है, समय रहते जाग जाएंगे तो अच्छी बात है, और जब समय जगाएगा तो जागे तो कोई लाभ है ही नहीं। समय रहते रहते जागे, इसको समझें कि ये संसार क्या है। यहाँ स्वार्थ ही स्वार्थ है, परमार्थ है ही नहीं। परमार्थ तो संतों के पास है, महापुरुषों के पास है, जिन्हें हमारे से कोई स्वार्थ होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। सही संत, पूर्ण संत हम लोगों ने देखे हैं अपने गुरुदेव के रूप में। श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। हमने देखे हैं, किसी ने पानी पूछा है तो भी ठीक है, और नहीं पूछा तो भी ठीक है। बैठने को आसन दिया तो भी ठीक है, और नहीं दिया तो भी ठीक है। स्वागत के लिए हाथ में हार है तो भी ठीक है, माला है तो भी ठीक है, और वैसे ही खड़ा है तो भी ठीक है। गाली प्रशंसा से ऊपर ऐसा जीवन। परम साधु, परम संत हमने नहीं देखे दुनिया में, जैसे हमारे पूज्य गुरुदेव। दुनिया के सामने एक आदर्श, समाज के सामने उनका कहना ये सब मेरे हैं,
ये जितने बैठे हैं सब, और आध्यात्मिक दृष्टि से इनमें से कोई भी मेरा नहीं है, कोई भी मेरा नहीं है, पर सब मेरे हैं। इसलिए मैं इनके दुख दर्द में काम आता हूँ, क्योंकि ये सब मेरे हैं। लेकिन अपने जीवन का लक्ष्य आध्यात्मिक पथ पर चलते हुए इस दुनिया में कोई भी अपना नहीं है, कोई भी मेरा नहीं है। सत्यता को उन्होंने प्रमाणित किया, सत्यता को। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, झूठों सत्य जाहि बिनु जाने, जिमी भुजंग बिनु रजु पहचाने, जय जाने जग जाय हेराई, जागे यथा स्वपन भ्रम जाई, सोई मम इष्ट देव रघुबीरा। पार्वती, वो परमात्मा, वो निरंकार निराकार सगुण साकार मेरा राम, मेरा इष्ट देव, सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाई सदा मुनि धीरा, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राजा दशरथ के आंगन में विहार करने वाला, घुटनों चलने वाला, भागने वाला, नाना प्रकार की लीला करने वाला राम मेरा इष्ट देव है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय मेरा इष्ट देव है। उस मेरे इष्ट देव की आपने महिमा पूछी है, आपने कथा पूछी है पार्वती, तू धन्य है, तू धन्य है। धन्य धन्य गिरिराज कुमार, तुम समान नहीं को। कीन्यो प्रश्न जगत हित लागी, तुमने अपने लिए ये प्रश्न नहीं किया, ये प्रश्न तुम्हारे हृदय के अंदर बैठे हुए मेरे राम ने, मेरे इष्ट देव ने प्रेरणा की है। ये प्रश्न तुमने अपने लिए नहीं, पूर्ण सृष्टि के लिए किया है। ये प्रवाह जो तेरे सामने बहेगा, ज्ञान का, भक्ति का, कर्म का, त्रिवेणी का प्रवाह जो तेरे सामने बहेगा, उससे पूर्ण सृष्टि का कल्याण हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। जहाँ जहाँ ज्ञान की चर्चा आई, आप श्री रामचरितमानस पढ़कर देखना, वहाँ पर भोलेनाथ बोल रहे हैं और माँ पार्वती सुन रही है, सुन रही है। नंबर 2, भक्ति के आचार्य कागभशुंड जी, उनके सामने श्रोता के रूप में बैठे हैं कौन? पक्षियों के राजा गरुड़ बैठे हैं। श्री रामचरितमानस में राम भक्ति चिंतामणि सुंदर, जहाँ जहाँ भक्ति की चर्चा आएगी, प्रभु के प्रेम की चर्चा आएगी, वहाँ वहाँ कागभशुंड जी बोल रहे हैं और पक्षियों के राजा गरुड़ उसे सुन रहे हैं। राम भक्ति चिंतामणि सुंदर, बसहि गरुड़ जाके उर अंतर। हे पक्षियों के राजा, मेरे राम की भक्ति रूपी चिंतामणि जिसके हृदय में जाकर बस जाती है, उस हृदय के अंदर परम प्रकाश क्या हो जाता है? परम प्रकाश हो जाता है। परम प्रकाश रूप दिन राति, रात तो खत्म हो जाती है, क्या हो जाता है? दिन ही दिन, सवेरा ही सवेरा, क्योंकि प्रकाश होने से सवेरा होता है। तो चिंतामणि तो बुझती तो है ही नहीं, मणि है वो, उसका दिन को भी प्रकाश है और रात को भी प्रकाश है। वहाँ रात होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, प्रकाश ही प्रकाश है। बस ही जरा जाके उर अंतर, जिसके अंदर वो मणि बस जाती है जाके, परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं चाहिए कछु दिया घृत बाती। उसके अंदर प्रकाश करने के लिए दीपक की, बत्ती की और घी की आवश्यकता नहीं होती। किसके सामने? मणि के सामने।
क्योंकि उसके बुझने का तो कोई सवाल ही नहीं है। मणि के बुझने का कोई सवाल ही नहीं। और क्या कहा उन्होंने? राम नाम मणि दीप धरी। राम नाम रूपी मणि को अगर आप चाहते हो कि बाहर भी और अंदर भी प्रकाश हो, हमारे हृदय के अंदर भी और बाहर भी प्रकाश हो, तो क्या करें? उसके लिए कागभूषुंड जी ने बताया, राम नाम मणि दीप धरी। कहाँ? जीह कहाँ रखो? राम का नाम कहाँ रखो? जीवा पर रखो। जीह देहरी द्वार। होठ दरवाजे हैं। होठ क्या है? हमारे दरवाजे। और जीवा दहलीज है ना? ये दरवाजे है ना, दरवाजे अलग है और नीचे की दहलीज अलग है। दरवाजे के दो पार्ट होते हैं, ऊपर का होठ, नीचे का होठ, ये दो, ये दरवाजे हैं, कपाट हैं ये। और जीवा दहली है, दहलीज है कि अगर अंदर और बाहर प्रकाश चाहते हो तो दीपक को दहलीज पर रखो। कहाँ रखो? दहलीज पर। अगर दीपक अंदर रख दिया तो प्रकाश अंदर होगा, और बाहर रख दिया तो प्रकाश बाहर होगा। लेकिन उस दीपक को अगर हमने दहलीज पर रख दिया तो प्रकाश अंदर भी होगा और बाहर भी होगा, बाहर भी होगा। और हम अगर अपने हृदय के भीतर और बाहर दोनों जगह प्रकाश चाहते हैं तो राम नाम रूपी मणि को कहाँ रखें? जीवा रूपी दहलीज पर रखें। इससे क्या होगा? अंदर भी प्रकाश होगा और बाहर भी प्रकाश होगा। क्या अर्थ है? कि इस जीवा से राम का नाम बोलना चाहिए, बोलते रहना चाहिए, कीर्तन करते रहना चाहिए राम का नाम। इस मणि को जीवा की रूपी दहलीज पर रख लो तो किसी और दीपक की आवश्यकता नहीं है। अंदर भी प्रकाश रहेगा और बाहर भी प्रकाश रहेगा। श्री रामचरितमानस में जहाँ जहाँ भक्ति, राम के मणि रूपी भक्ति की चर्चा होगी, वहाँ पर मानो कागभूषुंड जी बोल रहे हैं और उनके सामने बैठकर गरुड़ जी सुन रहे हैं। तीसरा घाट है कर्म घाट, जिसकी चर्चा कल होगी। धन्यवाद।